सनावद में रेल संघर्ष समिति सांसद और विधायक की मेहनत से रेलवे स्टेशन पर आरक्षण खिड़की दोबारा प्रारंभ हो गई है। विगत एक वर्ष पूर्व सनावद रेलवे स्टेशन पर रेल का संचालन प्रारंभ हो गया था, परंतु आरक्षण खिड़की प्रारंभ नहीं हो सकी थी, जिसको लेकर रेल संघर्ष समिति ने रेल विभाग से अनेकों बार पत्राचार किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेलवे की बैठक में आरक्षण खिड़की को लेकर चर्चाएं की। विधायक सचिन बिरला ने भी पत्राचार कर लोकहित में आरक्षण विंडो प्रारंभ करने का अनुरोध किया था। सभी की मेहनत रंग लाई और आज 27 मार्च को सुबह 8 बजे सनावद रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की से आरक्षण होना प्रारंभ हुई। पहला टिकट सनावद के ही मोहम्मद हुसैन बोहरा ने मुंबई से खंडवा के लिए बनवाया। विधायक सचिन बिरला 10 बजे कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। टिकट विंडो को फूलों से सजाया गया था। स्टेशन मास्टर हरेंद्र कुमार एवं आरक्षण अधिकारी अजय रजक का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पलोट ने बताया कि हम रेल मंत्री, सांसद और विधायक को आभार प्रेषित करते हैं। संघर्ष समिति ने रेलवे स्टेशन पर आरक्षण की खिड़की दोबारा प्रारंभ करने के लिए विभाग से पत्राचार किया। आरक्षण खिड़की से पहले रिजर्वेशन टिकट मुंबई से खंडवा के लिए मोहम्मद हुसैन बोहरा ने आरक्षित करवाया। बोहरा ने बताया कि कल एक टिकट मैंने मोरटक्का से करवाया था, जहां मुझे 3 से 4 घंटे का समय लगा था। आज सनावद से रिटर्न टिकट बनवाया है, जिसमें मुझे मात्र 15 मिनट लगे हैं। यह सुविधा सनावद और आसपास के लोगों के लिए अच्छी है, लोकहित में है, लोग इसका लाभ लेंगे। विधायक सचिन बिरला ने बताया कि आरक्षण विंडो का शुभारंभ हुआ है। हम रेल मंत्री और सांसद का आभार व्यक्त करते हैं। यहां से मालगाड़ी का भी संचालन हो रहा है, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, इसलिए यह माल गोदाम बने, इसको लेकर भी हम पत्राचार करेंगे। दूसरा, पुनासा रोड पर जो रेलवे गेट बना है उसे रेलवे द्वारा बंद करने का पत्र मिला है, जिसको लेकर हम अधिकारियों से चर्चा कर उस गेट को बंद न करते हुए चालू ही रहने का निवेदन करेंगे। रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पलोट ने बताया कि सांसद विधायक का आभार व्यक्त करते हैं। खंडवा से सनावद तक का अमान परिवर्तन हो गया है, सनावद से महू तक का अमान परिवर्तन होना है, परंतु उसके कार्य में कोई गति नहीं है। रेल मंत्री से निवेदन है कि जिन जिन क्षेत्रों से यह रेल गुजर जाएगी उन क्षेत्रों के सांसदों के प्रतिनिधियों की निगरानी समिति बनाकर यह माह अपनी रिपोर्ट निगरानी समिति पेश करे, जिससे कि रेल अमान परिवर्तन में गति आ सके और 2027 तक कार्य पूर्ण हो सके। क्षेत्र में 2 ताप परियोजना, 2 जल परियोजना और फूड कलेक्टर जैसे औद्योगिक क्षेत्र खुल रहे हैं। यहाँ पर माल गोदाम होना अति आवश्यक है। रेल विभाग अगर यहाँ माल गोदाम बनाए तो राजस्व में वृद्धि होगी। इस दौरान आरपीएफ के एएसआई हरक सिंह, साबान खान, नगर विकास समिति के राकेश गहलोत, लक्ष्मी नारायण राठी, ओम प्रकाश बंसल, दिनेश शर्मा, ज्योति यवतीकर, शुभम शर्मा सहित अनेकों लोग मौजूद थे। विगत कई सालों से हमारे यहाँ का आरक्षण केंद्र बंद था और ये पुनः आज से सुविधा हमें प्राप्त हो रही है। इसके पीछे माननीय रेल मंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और सांसद जी की बहुत मेहनत है, विधायक जी की लगातार इसमें सेवा रहती है, जिज्ञासा, और वो मदद करते रहते हैं और इसी कारण से आज ये फिर से हमारे को ये जो 7 सालों से बंद था रिजर्वेशन सेंटर आज चालू हुआ है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ब्रॉडगेज खंडवा से सनावद तक आ गई है, अभी महू तक का बाकी है ये अमान परिवर्तन, और इसमें लक्ष्य पीएमओ निगरानी में कर रहा है और लक्ष्य ये रखा गया है कि 27 के पहले ये हो जाना चाहिए, लेकिन काम में उतनी तेजी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि रेल मंत्री जी एक अलग से निगरानी समिति बनाए और सारे संसदीय क्षेत्र जितने लगते हैं उनका एक एक प्रतिनिधि रखें उस निगरानी समिति और मॉनिटरिंग करें हर महीने, ताकि ये 27 के पहले ब्रॉडगेज की सुविधा जनता को मिले। इससे लाखों करोड़ों का जनता का भी फायदा होगा और रेलवे को राजस्व भी मिलेगा। ये भी कहना चाहता हूँ कि सनावद में पहले माल गोडाउन की सुविधा थी और अभी सिंगाजी ताप परियोजना चल रही है, सेल्दा ताप परियोजना चल रही है, 2 बड़े-बड़े डैम पास में है और सनावद में फूड क्लस्टर भी बन गया है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, व्यवसाय बढ़ रहा है। अगर हम ये सब सुविधाएं प्रदान करेंगे, अगर यहाँ पे माल गोडाउन की सुविधा मिले तो जनता को और व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ होगा और रेलवे को भी राजस्व मिलेगा, इसलिए यहाँ गोडाउन बनना चाहिए। बहुत टाइम से हमको तो प्रतीक्षा थी इसके लिए कि यहाँ चालू हो जाए, तो ये जो मोटक्का जाना पड़ता था 5-7 किलोमीटर, वो उसका टाइम भी बच जाएगा, फिर वहाँ बैठना भी पड़ता था हमको। तो ये बहुत अच्छा काम करा है जिन हमारे जो सांसद महोदय और विधायक महोदय की जो पहल जो रेलवे संघर्ष समिति ने जो किया है,
बहुत अच्छा किया है, बहुत राहत इससे गाँव सनावद वालों को बहुत राहत मिलेगी इससे। उनकी कोशिशें कामयाब आज हुई है, समझ लो। कहाँ के लिए आपने टिकट बनवाया? मैंने खंडवा से, बॉम्बे से खंडवा के लिए रिटर्न टिकट बनवाया? रिटर्न टिकट बनवाया था। कल जाके मैंने मोटक्का से लिया था, खंडवा इंदौर से बॉम्बे का। आज आप आज यहाँ पर कितने बजे आ गए थे और कितना समय लगा टिकट ओपन होने का? 8 बजे आए थे, आज 8 बजे आ गया था अभी। हाँ 8 बजे आ गया था। पहला नंबर था, फॉर्म भर दिया था, अपना टिकट बन गया। अभी 10 बजे पहला ही टिकट बना। बहुत स्पीड से बना है सर। अच्छी स्पीड से। हाँ बहुत अच्छा है काम, बहुत अच्छी स्पीड है सर की। ये सुविधाएं यहाँ के लोग ज्यादा लेंगे? हाँ जरूर जरूर, इसके लिए जो जिन्होंने भी किया है वो धन्यवाद के पात्र है। रेलवे स्टेशन सनावद पर आज टिकट बुकिंग केंद्र, आरक्षण केंद्र का शुभारंभ आज हुआ। बड़ी खुशी का अवसर, सांसद जी के अथक प्रयासों से और रेलवे संघर्ष समिति, हमारे जो सनावद के लोग पिछले कई वर्षों से रेलवे को ब्रॉडगेज करने के लिए, रेलवे की समस्याओं को लेकर और सनावद शहर से निकलने वाले बाईपास को लेकर कई बार आवेदन निवेदन किया, तो आज उसका शुभ अवसर आया है। 7 साल बाद आरक्षण केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ हुआ। टिकट आज की शुरुआत हुई, उसमें सनावद के हमारे एक हुसैनी जी ने पहला टिकट, हुसैनी बोहरा जी ने पहला टिकट मुंबई से खंडवा के लिए आरक्षित करवाया है। बड़ी खुशी का अवसर, और इस समय हम सब लोग सांसद जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनके अथक प्रयासों से हमारे क्षेत्र के रेलवे की कई समस्याएं जो कई दिनों से रुकी पड़ी थी, कई दिनों से समस्याएं जस की तस थी, उनको आगे बढ़ाने का काम, सफल काम, समय समय पर वो सलाहकार समिति पर अपनी बात रख के दिल्ली में रेल मंत्री जी से मिलके समस्याओं से अवगत कराते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि ये सुखद अवसर भी आया है, और आने वाले समय में पूरे देश की ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी। और यहाँ पर ये हमारा सेंटर है, चूंकि खरगोन खंडवा इसके बीच में हमारा सनावद शहर पड़ता है, तो आसपास जितना एरिया है उसमें माल यहाँ पर आने वाला है, तो उसके लिए गोडाउन की भी आवश्यकता है। उसके लिए भी हम सांसद जी के माध्यम से पत्राचार करेंगे और ये कराने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। दूसरा, सनावद शहर की एक बड़ी समस्या रेलवे गेट की है। उस गेट के लिए हमारी अभी ज्योतिकर दीदी बता रही थी, और सभी साथियों ने एक मांग रखी है, उसको यथावत रखा जाए। और उसमें जो संशोधन के लिए हम लोग ये पूरे शहर वाले बात कर रहे हैं, उससे हम सांसद जी के माध्यम से रेलवे के अधिकारियों से बात करेंगे और उसको भी हल कराने का प्रयास करेंगे। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।